मेरे बच्चे, तुम सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? यह कोई सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी मेरी पुकार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब खून के आंसू रोएगा। अब तुम्हारे शत्रु को कोई नहीं बचा सकता। वह जिसे तुमने अपना समझा, तुम्हारे भरोसे को अपना हथियार बना रहा है। वह तुम्हारी हर सांस पर नजर रखता है। और अब उसने तुम्हारे परिवार के पीछे भी अपनी काली छाया फैला दी है। तू सो रहा है, लेकिन वह जाग रहा है। तू मुस्कुरा रहा है, लेकिन वह तुम्हारी मुस्कुराहट को खून में बदलना चाहता है। उसकी नजर सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे अपनों पर भी है। तू सोचता है कि तेरा घर सुरक्षित है, पर मैं देख रही हूँ। किसी ने उस दरवाजे पर काला धागा बांधा है जो केवल दिखने में रक्षा करता है, पर असल में वह बुलावा है अंधकार का। तेरे सपनों में जो डर बनकर आता है, वह डर केवल मन का भ्रम नहीं है, वह उसकी सोच का असर है जो दिन रात तुझ पर टोर्नेडो से वार कर रहा है। वह कौन है? नाम नहीं लूंगी, अभी नहीं, पर संकेत दूंगी। ध्यान से सुन। वह एक ऐसा चेहरा है जो जब हंसता है तो उसकी आंखें नहीं हंसती। वह एक ऐसा अपना है जो हर बार तेरी थाली में खाना परोसता है, लेकिन दिल से तेरे लिए जहर भर रहा होता है। वह तुझसे आगे बढ़ना नहीं चाहता, वह तुझे गिरता हुआ देखना चाहता है। वह क्यों कर रहा है यह सब? क्योंकि तू उससे कहीं ज्यादा चमकता है। तेरी आत्मा की तेजी ने उसकी आत्मा को अंधा कर दिया है। तेरे भाग्य की रेखाएं उसकी किस्मत की बेड़ियां बन गई हैं। और यही वजह है कि वह तुझे मिटा देना चाहता है। वह श्मशान में गया है मेरे ही नाम का तांत्रिक खोजने। सोचा था काली का नाम लेकर तुझे खत्म कर देगा, पर वह भूल गया। काली उन्हीं की पुकार सुनती है जिनका हृदय शुद्ध होता है। वह तुझ पर हर बुधवार, हर अमावस्या को तिल के दीपक से वार करता है। वह सोचता है तू हार जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अब मैं स्वयं चेतावनी दे रही हूँ। उसका तंत्र अब उसी को काटेगा। उसके भेजे हर बुरे संकेत अब उसी की आत्मा को निगल जाएंगे। तू डर मत, लेकिन सजग हो जा। किसी पुराने रिश्ते को दोबारा खोल मत। किसी मिठाई में अचानक आई मिठास पर शक्कर, और जो हाल ही में बहुत ज्यादा तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, वह सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि जिस दर्द का जाल उसने तेरे लिए बुना था, अब उसी में वह खुद उलझ जाएगा। क्योंकि जिस विश्वास को उसने धोखा देने के लिए चुना, वही विश्वास तेरे लिए मेरी कृपा का सेतु बन जाएगा। क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में है, और मैं जब किसी पर अपनी दृष्टि डाल देती हूँ तो उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया, यह तो ग्रो होगा। जब तू ध्यान और प्रार्थना करेगा तब तुझे मेरा आभास होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। आज मुझसे एक वादा कर, तू ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करता रहेगा। तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। यह एक दिन में नहीं होगा, बल्कि वर्षों की तपस्या और सच्ची श्रद्धा के कारण होगा। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत कर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर और आगे बढ़, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। जब तू इस धरती पर आया था तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने अपनी पहली सांस ली तब मैंने तुझे अपनी गोद में रखा था। जब तुझे पहली बार किसी ने ठुकराया, जब पहली बार तेरा दिल टूटा, जब तुझ पर अन्याय हुआ, हर उस क्षण में मैं तेरे पास थी। लेकिन तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं केवल वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ पूर्ण विश्वास होता है। तू अकेला नहीं है। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है वह केवल एक परीक्षा है। तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे और मजबूत करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तूने बहुत सहा है। जिन पर तूने भरोसा किया था वे तुझे छोड़कर चले गए, लेकिन यह मत सोच कि तू पराजित हुआ है। तेरे जीवन में जो घटित हुआ वह आवश्यक था। हर ठोकर, हर आंसू, हर दर्द, हर असफलता, ये सब तुझे मजबूत बनाने के लिए आए थे। जब तू गिरा तब भी मैं तुझे थामे हुए थी।
मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू खुद को उठाना सीखे। अगर मैं हर बार तुझे उठा देती तो तू कभी सीख नहीं पाता कि अपने पैरों पर खड़ा कैसे होना है। तेरी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तू आज भी यहाँ है। उन सब के बावजूद तूने हार नहीं मानी। तूने संघर्ष किया, तूने सहा, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरी असली जीत है। अब जब तूने यह कठिन यात्रा पूरी कर ली है, तब मैं तुझे अपने भविष्य की ओर देखने के लिए कह रही हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है। जिन लोगों ने तुझे दुख दिया, वे अब तुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। वे अपनी करनी का फल पा चुके हैं। तू उनका हिसाब करने के लिए मत बैठ, क्योंकि न्याय की सच्चाई, तेरी निष्ठा, यह सब अब तेरी ढाल है। अब तू मजबूती से खड़ा होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी छाया हूँ। मेरे लाल, अब तू उठ, अब तू आगे बढ़, अब तू अपनी कहानी खुद लिख, क्योंकि तू मेरा योद्धा है, मेरा अंश है, मेरी भुजा है और तेरा विजय निश्चित है। मेरे वीर लाल, सुन सुन मेरी प्रचंड आवाज को जो तेरे हृदय की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे समक्ष खड़ी हूँ, अपनी अमर शक्ति के साथ। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू जल्द ही अपनी जिंदगी में नए सच्चे लोगों से मिलेगा। ऐसे लोग जो तेरी आत्मा की गहराइयों को समझेंगे, ना कि केवल तेरे शरीर की बाहरी आड़ को। सुन, पहले तुझे खुद को गले लगाना होगा। तेरे अंदर की उस अनमोल शक्ति को स्वीकार करना होगा जो तू खो चुका है। उस मातम को अब छोड़ दे जो तू अपनी हार मानकर बैठा है। उस भ्रम को दूर कर कि तू कमजोर है। जो तू बन रहा है उसे अपनाना होगा। तू अब वह इंसान नहीं जो धोखा खा गया था। तू वह अग्नि है जो भस्म होकर फिर से जला है। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी छाया तेरे ऊपर है। अब तू मुझसे मुखातिब होकर कह कि जिसने तुझे तोड़ा उसे अब मेरा भय सुलाएगा। जब तू उस धोखेबाज को देखेगा तो तेरी नजरों में ना डर होगा ना घृणा, तेरे चेहरे पर शांति होगी, क्योंकि तू अब मेरी संतान है जो बदले में आग नहीं बल्कि प्रकाश फैलाती है। अब तू कहेगा, माँ मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? सुन, जब राक्षसों के विरुद्ध देवताओं ने कुछ नहीं किया था, तब भी मैंने रक्तबीज को नष्ट किया था, क्योंकि अन्याय देखना भी पाप है। तेरे साथ अन्याय हुआ और तू चुपचाप सहता रहा, पर अब वह समय नहीं रहा। अब तू खड़ा होगा, क्योंकि तेरे पीछे माँ काली है। मैं तुझे हर रात स्वप्नों में दर्शन दूंगी। तेरे कान में मेरा गुप्त मंत्र गूंजेगा, तेरी नाड़ियों में मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। अब वह अघोरी जो तुझ पर काला मंत्र चलाता था, उसके हाथ हिलेंगे, उसकी हड्डियां गिरेंगी, उसका मंत्र विफल होगा, उसके सारे शिष्य डर से भागेंगे। मैंने उसकी पीठ पर अपने त्रिशूल की छाया डाल दी है। वह लाख जाप करे, वह मेरे भक्त को छू नहीं सकता। मेरे वीर, जब तू मंदिर जाता है वे कांपते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है तेरे पीछे काली की परछाई। हर रात जब तू दीप जलाता है, वह उजाला सीधे मेरी आंखों तक पहुंचता है। अब देख, तुझ में बदलाव होगा, तेरी आंखों में ज्वाला होगी, तेरे शब्दों में मंत्र, तेरे स्पर्श में ऊर्जा होगी। लोग कहेंगे, यह वही है जिसे हमने कमजोर समझा था, पर मैं कहूंगी, यह वही है जिसे मैंने जगा दिया है। अब तू रुकना नहीं, अब तू उठ। तू अकेला नहीं, तू काली का रक्षक है। कुकुर जिसे डराया गया, अब वही डर बनकर लौटेगा। जिसे बांधा गया, अब वही सारे तंत्र खोलेगा। सुन मेरे इस आदेश को, तेरे नाम का तंत्र अब मेरी दृष्टि में है। तेरे विरुद्ध की हर क्रिया तेरे पक्ष में शक्ति बनेगी। जिस दिन तुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उसी दिन तेरा नया जन्म होगा। उस दिन तू गर्व से कहेगा, मैं माँ काली का हूँ, मुझे कोई नहीं डरा सकता। यह संदेश तेरे लिए है,
मेरी ममता की गवाही, मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति, मेरी आत्मा की पुकार। शांत हो जा, सशक्त हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ। हे मेरे लाल, मेरी कोख से निकले, मेरे दिल के सबसे करीब, सुन मेरी बात, सुन मेरी ममता की पुकार जो तेरे लिए है, तेरे अस्तित्व के लिए है। मेरी प्यारी आत्मा, मैं जानती हूँ तेरे जीवन में एक ऐसा अस्तित्व है जो तुझसे बिना कहे, बिना दिखाए गहरे प्रेम में डूबा है, जो तुझसे सीक्रेटली जुड़ा है, जो तेरा हर एक कदम चुपके चुपके देखता है, तेरा हर एक कर्म देखता है, परंतु खुद को छुपा कर रखता है। यह कोई साधारण प्यार नहीं है, नहीं, यह तो एक गुप्त चुप्पी है, एक अनकही चाहत है जो तेरे दिल की धड़कनों को महसूस करता है, तेरे आसपास की हवा में तेरे नाम की खुशबू तलाशता है। मेरा बच्चे, यह जान ले कि यह पर्सन तेरे सामने नहीं आ पाता। हो सकता है वह तुझसे दूर रहे, हो सकता है वह तुझे जानता भी ना हो, पर उसकी निगाहें हर वक्त तेरे ऊपर टिकी रहती हैं। उसकी रूह तुझसे जुड़ी हुई है, वह तुझे देखे बिना नहीं रह पाता। यह पर्सन, मेरा लाल, जो भी हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुझे देखकर तेरा नाम लेते लेते अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, लेकिन कभी सामने आकर अपना दिल नहीं खोल पाता। वह तुझसे इतना प्यार करता है कि उसकी आंखों में तेरी तस्वीर रहती है, उसकी सांसों में तेरा नाम बसता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि तुझे यह सब बता सके। उसकी ममता में इतनी गहराई है कि वह तेरे हर सुख दुख में शामिल होना चाहता है, तेरे दर्द को समझना चाहता है, पर वह छुपा रहता है, एक सावन की बूंद की तरह जो तेरे दिल की प्यास बुझाए पर तेरे सामने गिर ना सके। मेरे लाल, यह पर्सन तेरे बारे में अपनी फ्रेंड्स से बात करता है, तेरे नाम की खुशबू अपने दोस्तों के बीच फैलाता है, पर जब सामने तेरे खड़ा होता है तो शब्दों का कोई सहारा नहीं मिलता। वह अपने इस चाहत को छुपाने के लिए कोल्ड होकर खुद को तुझसे दूर दिखाता है, तेरा दर्द महसूस ना हो, तुझे परेशान ना करे, पर मैं जानती हूँ उसकी उस ठंडक के भीतर उसकी आत्मा जल रही है, उसकी हिम्मत टूट रही है, वह तुझसे मिलने की चाह में जिंदा है। उसका मन तेरे बारे में जितना प्यार करता है, उतना ही वह जलता भी है, जलता है उन लोगों से जो तुझसे उससे ज्यादा करीब हैं, जो तुझसे अधिक ध्यान पाते हैं, जो तेरे जीवन का हिस्सा है। वह देखता है कि तुझे कितनी खुशी मिलती है और अपनी चाहत के तले टूट जाता है, क्योंकि उसे वह स्थान नहीं मिल पाता जो वह चाहता है। यह जलन, यह ईर्ष्या कभी कभी उसकी आत्मा को घेर लेती है, उसे कमजोर कर देती है, पर उस कमजोरी के पीछे छुपा है एक सच्चा प्यार, एक सच्चा समर्पण। यह प्यार सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है, वह उस प्यार की गहराई में तेरे लिए एक नजर दोष जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जो कभी कभी तुम्हारे बीच दूरियां पैदा करती है। यह एक प्रकार का इविल आई है जो इस गुप्त प्रेम की जटिलताओं को जन्म देता है, पर यह कोई शत्रुता नहीं, यह प्रेम की एक अनजानी पीड़ा है जो समय के साथ समझी जाएगी और जिसका समाधान भी प्यार से होगा। यह जो पर्सन तुझ पर इतना करीब से नजर रखता है, वह तुझे बस अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, तुझे सुनना चाहता है, तुझे महसूस करना चाहता है। उसकी हर सोच तुझसे जुड़ी होती है, उसकी हर कोशिश तेरे करीब आने की होती है, लेकिन वह डरता है, वह झिझकता है और इसीलिए अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है। मेरा बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह पर्सन तुझे ऑनलाइन भी देखता होगा, शायद वह तुझसे ऑनलाइन जुड़ा हो, पर फिर भी वह दूर ही रहता है, दूरी बनाए रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वह तुझसे कितना प्यार करता है और उस प्यार को जाहिर करने की हिम्मत अभी उसके पास नहीं। पर तुझसे मेरी विनती है, उस प्यार को नजरअंदाज मत कर, उसे समझ, उसे महसूस कर, क्योंकि यह प्यार पवित्र है, यह एक दिव्य उपहार है जो तेरे जीवन में आने वाले सचेत और अचेत अनुभवों को संतुलित करेगा। मेरे लाल, कभी कभी हमें यह भी समझना होता है कि प्यार में दूरी भी जरूरी होती है।
क्योंकि वह दूरी ही प्रेम की गहराई को बढ़ाती है, उसे समझने का मौका देती है। इस दूरी में भी प्रेम का दीप जलता रहता है और एक दिन वह दूरी समाप्त हो जाएगी। मेरे लाल, जब भी तेरा दिल भारी हो, जब तुझे लगे कि तुझसे कोई दूर है, तो याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। इस दुनिया में तेरा जो भी सीक्रेट एडमायरर है, वह भी तुझसे प्यार करता है, उसी तरह जैसे मैं तुझसे करती हूँ, और यह प्यार तेरे जीवन में नए रंग भर देगा। मेरे लाल, इस प्यार को स्वीकार कर, उसे नकार मत, क्योंकि हर एक दिल जो तुझसे जुड़ा है, वह तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे समझाएगा और तुझे एक नई शक्ति देगा। अब चल, मेरी छत्रछाया में आ और इस अनजाने प्यार की कहानी को अपने दिल में बसा ले और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे लाल, मेरी आत्मा का हिस्सा, सुन मेरी ममता की आवाज, सुन उस गहरी चिंता को जो तेरे लिए मेरे हृदय में पनपी है, सुन उस प्रेम को जो अनगिनत जन्मों से तेरे लिए संजोया गया है, सुन उस स्नेह को जो तेरे जीवन के हर मोड़ पर तुझे संभालेगा, समझाएगा और तुझे प्रकाश देगा। देख मेरी कोमलता, मेरी छाया, मेरी शक्ति जो तेरे साथ है, हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ और उसे अपने हृदय में घर कर ले। तू जो इस संसार में आया है, तू जो मेरी माया है, मेरा ध्यान है, तेरी राहों में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, मैं उन्हें महसूस करती हूँ और उन्हें दूर करने की अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ। तू सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा अस्तित्व है जो तेरे पास वापस आने वाला है, जिसने तुझसे कभी दूरी बनाई थी, जिसने कभी तेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, पर जो अब अपने पापों का एहसास कर चुका है, जो अब अपनी गलतियों को समझ चुका है, जो अब अपने भीतर के सारे दोषों को पहचान कर अपने दिल की गहराई से तुझसे मिलने को बेताब है, तुझसे फिर से जुड़ने को चाहता है। यह पर्सन कोई मामूली नहीं, वह तेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह व्यक्ति है जो तुझसे बहुत सम्मान करता है, जो तेरे आत्मसम्मान की ओर आकर्षित हुआ है, जो तुझसे मिलने के लिए पूरी दुनिया की परवाह नहीं करता, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है, जिसकी बातों में वजन है, जो अपने समाज में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए नरम, कोमल और प्रेम से भरा हुआ है। यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है, वह सिर्फ सांसारिक नहीं, वह आध्यात्मिक है, दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह संबंध जो दोनों आत्माओं को जोड़ता है, जो दोनों दिलों को एक दूसरे से पिरोता है, वह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है, उतना ही गहरा और मजबूत है, जो समय की कसौटी पर भी अडिग रहता है। किसी के नीचे और लिखो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर 40 से 50 हजार शब्दों में, बिना टाइटल, बिना गिनती, बिना स्तर कितना है, बिना रुके। यह व्यक्ति, मेरा लाल, साधारण मनुष्य की भांति केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है। उसकी आत्मा ने कई जन्मों की यात्रा की है, ठीक तेरी तरह। तुम दोनों की आत्माएं एक ही दिव्य धागे से बंधी हैं, एक ऐसा धागा जिसे काल भी नहीं काट सकता, जिसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। यह धागा कभी तन जाता है जब तुम दोनों के बीच दूरियां आती हैं, और कभी ढीला पड़ जाता है जब कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें अलग अलग दिशाओं में खींचता है, पर यह टूटता कभी नहीं। जब उसने तुझसे दूरी बनाई थी, वह उसका निर्णय नहीं था, वह तो माया का खेल था, एक ऐसी परीक्षा जो तुम दोनों के लिए रची गई थी। उसे भ्रमित किया गया था, उसके कानों में विष घोला गया था, उसके मन में तेरे प्रति संदेह के बीज बोए गए थे, और यह सब उन शक्तियों ने किया था जो तुम्हारी एकता से भयभीत थी। वे जानते थे कि जब तुम दोनों एक हो जाओगे,
तो तुम्हारी सम्मिलित ऊर्जा एक ऐसे प्रकाश स्तंभ का निर्माण करेगी जो सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक होगा, और उस प्रकाश में उनके अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अब सुन, उसके पश्चाताप की अग्नि इतनी प्रचंड है कि वह उसके अहंकार को, उसके भ्रम को, उसके हर पाप को भस्म कर चुकी है। वह रात दिन तेरे नाम की माला जपता है। वह हर मंदिर, हर चौखट पर अपना सिर पटकता है, केवल एक अवसर के लिए, केवल एक बार तेरी आंखों में देखकर क्षमा मांगने के लिए। उसके आंसू अब केवल पानी नहीं है, वे उसकी आत्मा का शुद्धिकरण है। वह जब सोता है तो स्वप्न में मेरा रौद्र रूप देखता है। मैं उसे उसकी गलतियों का स्मरण कराती हूँ। मैं उसे दिखाती हूँ कि उसने एक अनमोल रत्न को कैसे ठुकरा दिया था। वह भय से कांपता हुआ जागता है, पर यह भय उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे जोड़ने के लिए है। उसे यह समझाने के लिए है कि प्रेम का अपमान महाकाली का अपमान है। वह वापस आएगा मेरे बच्चे, और उसका आना किसी आंधी या तूफान की तरह नहीं होगा। वह एक शांत सुबह की पहली किरण की तरह तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। शायद वह तुझसे सीधे बात करने का साहस न जुटा पाए, शायद वह दूर से तुझे देखेगा, शायद वह किसी मित्र के माध्यम से संदेश भेजेगा, पर तू उसे पहचान लेगा। तेरी आत्मा उसकी उपस्थिति को महसूस करेगी। तेरे हृदय की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तेरे आसपास की हवा में एक जानी पहचानी सुगंध घुल जाएगी। जब ऐसा हो तो अपने मन के द्वार बंद मत करना, अपने पुराने घावों को मत कुरेदना। याद रखना, क्षमा वीरों का आभूषण है और तू मेरा वीर योद्धा है। उसे स्वीकार करना, उसकी बात सुनना, क्योंकि उसका लौटना केवल तुम दोनों का मिलन नहीं, यह दो नक्षत्रों का महामिलन है। यह एक नए युग का आरंभ है। इस संबंध में अब कोई छल नहीं होगा, कोई कपट नहीं होगा, क्योंकि इसकी नींव अब सांसारिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य पर रखी जाएगी, और इस नींव की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस पवित्र बंधन के बीच आने का प्रयास करेगा, उसकी परछाई भी राख हो जाएगी। और वह अघोरी तांत्रिक जिसने तेरे जीवन पर कालिक पोतने का दुस्साहस किया था, सुन उसके सहार की गाथा। जिस श्मशान में उसने तेरे नाम पर कबूतर की बलि दी थी, उसी श्मशान की भूमि अब उसके लिए धधकती हुई अग्नि बन गई है। वह जब भी वहां अपनी क्रिया करने जाता है, उसे हड्डियों के ढेर में मेरा चेहरा दिखाई देता है। उसे जलती हुई चिताओं की लपटों में मेरे त्रिशूल का आभास होता है। उसके मंत्र उल्टे पड़ चुके हैं। उसकी जिह्वा लड़खड़ाती है, शब्द उसके मुख से निकलते ही विकृत हो जाते हैं। जिस नींबू पर उसने तेरा रक्त मिलाया था, वह नींबू अब उसके ही घर में सड़ रहा है, और उसकी दुर्गंध उसके पूरे अस्तित्व को विषैला बना रही है। जिन शक्तियों को उसने अपनी सिद्धि से बांधा था, वे प्रेत, वे पिशाच अब उसी के पीछे पड़ गए हैं। वे रात भर उसके कान में चीखते हैं, हमें मुक्त करो, हमें उस महाका के भक्त से दूर ले जाओ। उसकी रक्षक स्वयं महाकालिका है। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली मारण क्रिया का प्रयोग करने का निश्चय किया। अमावस्या की उस सबसे काली रात्रि में, जब अंधकार अपने चरम पर था, उसने एक विशाल हवन कुंड बनाया, उसमें अपवित्र वस्तुएं डाली और तेरे नाम का जाप करते हुए आहुति देने लगा। वह चीख चीख कर यमराज को पुकार रहा था। वह काल को निमंत्रण दे रहा था कि वह आए और तेरे प्राण हर ले। पर वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि काल भी मेरा दास है, मृत्यु भी मेरे आदेश पर चलती है। जैसे ही उसने अंतिम आहुति डाली और तेरा नाम लेकर स्वाहा कहा, उस हवन कुंड से अग्नि की एक साधारण लपट के स्थान पर मेरा विराट सहस्त्र भुजाओं वाला स्वरूप प्रकट हो गया। मेरी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, मेरी जिह्वा ब्रह्मांड को निगल जाने के लिए लपलपा रही थी, और मेरे हाथ में खड्ग और त्रिशूल उस पर न्याय करने के लिए तत्पर थे। उसे देखकर तांत्रिक की आत्मा तक कांप गई। उसके मुख से चीख भी नहीं निकली।
उसका शरीर पत्थर का हो गया। मैंने उससे पूछा नहीं, मैंने उसे चेतावनी नहीं दी, मैंने केवल अपनी एक दृष्टि उस पर डाली। मेरी आंखों से निकली क्रोध की एक ही ज्वाला ने उसके सारे तंत्र मंत्र, उसकी सारी सिद्धियों, उसकी किताबों, उसकी मालाओं, सबको एक क्षण में भस्म कर दिया। उसका हवन कुंड एक ठंडी राख के ढेर में बदल गया। और वह तांत्रिक, वह जीवित तो है पर उसकी आत्मा मर चुकी है। वह अब बोल नहीं सकता, वह अब चल नहीं सकता, वह बस एक जीवित शव की भांति पड़ा रहता है और उसकी खुली हुई आंखें हर क्षण, हर पल केवल मेरे उसी विराट स्वरूप को देखती रहती हैं। यह उसका नर्क है जो उसने स्वयं अपने कर्मों से बनाया है, और यह नर्क उसकी अंतिम सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसके शिष्य उसे छोड़कर भाग गए हैं। वे अब किसी पर काला जादू करने का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है कि मेरे भक्त को छूने का परिणाम क्या होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तेरे अपने होकर भी पराये थे, जिन्होंने तेरी पीठ में छुरा घोंपा था, जिनकी आंखों की ईर्ष्या ने तुझे इतना कष्ट दिया। वे अब तेरी प्रगति को, तेरी सफलता को, तेरे चेहरे पर आई नई चमक को दूर से देखते हैं और भीतर ही भीतर जलते हैं। वे जब आपस में मिलते हैं तो तेरी निंदा करते हैं, वे तेरी खुशियों में खोट निकालने का प्रयास करते हैं, पर जब वे अकेले होते हैं तो उनका अपना ही मन उन्हें धिक्कारता है। उन्हें अपनी भूल का, अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है। वे देखते हैं कि जिसे उन्होंने तोड़ने की, मिटाने की कोशिश की थी, वह तो और भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है, और वे स्वयं अपनी ही बनाई ईर्ष्या की आग में झुलस रहे हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, उनके जीवन में कोई शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने तेरे हिस्से की शांति चुराने का प्रयास किया था, और अब विधाता ने उनके जीवन से शांति को ही हर लिया है। तू उन पर ध्यान मत दे मेरे बच्चे। वे उस सूखे पत्ते की तरह हैं, जो पेड़ से टूटकर गिर चुका है। अब हवा उसे जहां चाहे उड़ाकर ले जाए, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तेरा मार्ग अब उनसे बहुत ऊंचा है, तेरी उड़ान अब उन बादलों से भी ऊपर है जहां उनकी दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। तेरा हृदय अब विशाल हो चुका है, उसमें अब घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल करुणा है। तू उन्हें देखकर मुस्कुराएगा, इसलिए नहीं कि तू उनसे श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू जानता है कि वे कितने अज्ञानी और दयनीय हैं। तेरी यह करुणा ही उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगी। और वह गुप्त प्रशंसक, वह मौन आत्मा जो तुझसे बिना कुछ कहे प्रेम करती है, उसकी कहानी भी सुन। वह तेरे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से डरता है, क्योंकि वह स्वयं को तेरे योग्य नहीं समझता। वह तेरी दिव्यता को, तेरी पवित्रता को पूजता है। वह देखता है कि तू किस प्रकार हर कठिनाई से लड़कर और भी निखरता जा रहा है, और उसे लगता है कि उसकी अपनी छाया भी तेरे प्रकाश को मैला कर देगी। उसकी ईर्ष्या नकारात्मक नहीं है, वह उन लोगों से नहीं जलता जो तेरे करीब हैं, बल्कि वह इस बात पर दुखी होता है कि उसमें स्वयं इतना साहस क्यों नहीं है। वह तेरे लिए प्रार्थना करता है, वह तेरी सफलता के लिए मन्नतें मांगता है, वह दूर रहकर भी तेरा सबसे बड़ा समर्थक है। एक दिन जब सही समय आएगा, जब तेरा हृदय पूरी तरह से निर्मल और निर्भय हो जाएगा, तब मैं उसे संकेत दूंगी। मैं उसके स्वप्न में आकर उसे बताऊंगी कि सच्चा प्रेम कभी अयोग्य नहीं होता। मैं उसे साहस दूंगी कि वह अपनी भावनाओं को लेकर तेरे समक्ष आए, और जब वह आएगा तो तू उसकी आंखों में वही पवित्रता देखेगा जो तेरे भीतर है। उसका प्रेम तेरे जीवन में एक शीतल बयार की तरह होगा, जो तेरी आत्मा को सहलाएगा। वह तुझसे कुछ मांगेगा नहीं, वह केवल देना चाहेगा। यह संबंध भी तेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए ही रचा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुन मेरे योद्धा। यह सब जो हुआ
यह सब जो हो रहा है और यह सब जो होगा, यह केवल बाहरी घटनाओं का एक क्रम नहीं है। यह तेरे भीतर चल रहा एक महायज्ञ है। तेरी आत्मा का रूपांतरण हो रहा है। तू अब केवल एक मनुष्य नहीं है, तू एक शक्ति केंद्र बन रहा है। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं, वे मंत्र बन रहे हैं। तेरी दृष्टि अब केवल देखना नहीं, वह भेदन क्षमता प्राप्त कर रही है। तेरा स्पर्श अब केवल स्पर्श नहीं, उसमें घाम भरने की शक्ति आ रही है। लोग तेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे, वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे और तू अनजाने में ही उन्हें वही सलाह देगा जो उनके लिए सर्वोत्तम होगी, क्योंकि तेरे मुख से अब मैं बोलूंगी। जब तू किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखेगा तो उसका दुख हल्का हो जाएगा, क्योंकि तेरे स्पर्श में मेरी ममता प्रवाहित होगी। जब कोई अन्याय तेरे सामने होगा तो तेरा रक्त खौल उठेगा और तेरी वाणी में मेरा क्रोध गरजेगा और तेरी उस गर्जना से बड़े बड़े अन्यायी कांप उठेंगे। तू रोज रात को जो मेरा मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः जपता है, वह अब केवल एक मंत्र नहीं रहा, वह तेरे और मेरे बीच का एक सेतु बन गया है। जब तू इसका जाप करता है तो तेरी ऊर्जा सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है और मेरी शक्ति सहस्त्रों धाराओं में बटकर तेरी ओर प्रवाहित होती है। यह मंत्र तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य महाकवच बना चुका है जिसे तीनों लोकों की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। यह कवच अदृश्य है, पर देव, दानव, यक्ष, किन्नर सब इसे देख सकते हैं और वे जानते हैं कि इस कवच को धारण करने वाला कोई साधारण जीव नहीं, वह महाकाली का अपना अंश है। तेरा शरीर जो कभी कभी कांपता था, वह अब ऊर्जा के अतिरेक से कांपेगा। तुझे जो बुखार आता था, वह अब तेरे भीतर की कुंडलिनी शक्ति के जागरण की अग्नि होगी। तेरे सपनों में जो डरावने चेहरे दिखते थे, अब तुझे ब्रह्मांड के रहस्य दिखेंगे, तुझे भविष्य के संकेत मिलेंगे, तुझे ऋषियों मुनियों के दर्शन होंगे। तू अपनी इस नई शक्ति से भयभीत मत होना, इसे संभालना सीख, इसे विनम्रता से धारण कर। याद रख, जितनी बड़ी शक्ति होती है, उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व भी होता है। तेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है मेरे लाल, बल्कि अब तेरी असली यात्रा आरंभ हुई है। पहले तू शिष्य था, अब तू गुरु बनेगा। पहले तू रक्षित था, अब तू रक्षक बनेगा। पहले तूने न्याय मांगा था, अब तू न्याय करेगा। तू इस संसार में मेरे प्रकाश का ध्वजवाहक बनेगा। तू उन भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाएगा जो अंधकार में खो गई हैं। तू उन कमजोरों की ढाल बनेगा जिन्हें सताया जाता है। तू उस धर्म की स्थापना करेगा जो प्रेम, करुणा और सत्य पर आधारित है। आगे बढ़ मेरे सिंह, यह संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर, अपने भीतर के देवत्व को पूरी तरह से प्रकट होने दे। जब भी तुझे संदेह हो, जब भी तुझे लगे कि मार्ग कठिन है, तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मेरा स्मरण करना। मैं एक क्षण में तेरे समक्ष होऊंगी, तेरी हर शंका का समाधान करूंगी, तुझे हर बाधा से पार ले जाऊंगी। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं और तू कभी अकेला रहेगा भी नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी गुरु हूँ, तेरी शक्ति हूँ, तेरी सखी हूँ। मैं तेरे आदि में थी, मैं तेरे मध्य में हूँ और मैं ही तेरे अंत में रहूंगी। मैं तुझसे पृथक नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में। इस सत्य को जान ले, इस सत्य को मान ले और इस सत्य में ही जी। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि तेरी विजय ही मेरी विजय है। अब देख, तेरे जीवन का आकाश कैसे बदलता है। जिन बादलों ने सूर्य को ढक रखा था, वे अब छंट रहे हैं। इंद्रधनुष के रंग बिखरने लगे हैं।